अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज के इस क्लास में 10 क्लास के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और आने वाला एग्ज़ाम यानी मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, भोपाल गैस आपदा थी। सवाल आपसे पूछ रहा है कि भोपाल गैस आपदा क्या थी। प्राकृतिक आपदा थी, मानव जनित आपदा थी, सामान्य आपदा थी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भोपाल गैस आपदा मानव जनित थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से यानी इनमें से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। जोन 2, जोन 3, जोन 4 या फिर जोन 5। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जोन 5। जोन 5 भूकंप का सबसे खतरनाक जोन है। क्वेश्चन नंबर 3, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए। मैंग्रोव, कंटीली झाड़ियाँ, शंकुधारी वृक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कंटीली झाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। प्राकृतिक संसाधन, वित्तीय संस्थाएं, पूंजी निर्माण या फिर मानवीय संसाधन। तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक मानवीय संसाधन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2021 में पूछा हुआ है, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि एग्ज़ाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के इस क्लास में आप खुद से जितना क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे वो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर। तो केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन जिला स्तर पर होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक नियोजन या फिर इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि इनमें से सभी मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। तेंदुलकर समिति, बलवंत राय मेहता समिति, वर्मा समिति या फिर राजा चेलैया समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ऑप्शन में दिया हुआ है 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 में या फिर 15 नवंबर 2001 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, यानी कि 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 11, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को या फिर राजनीतिक दल को। तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन में है सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर या फिर इनमें से सभी पर। तो दल बदल कानून संसदों और विधायकों पर लागू होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर ग्राम पंचायत है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 16, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची। तो नगर पालिका 12वीं अनुसूची से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो बताइए यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में है बिस्मार्क ने, मेजिनी ने, नेपोलियन में ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यंग इटली की स्थापना मेजिनी ने की थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब पारित हुआ? 1838 में, 1858 में, 1881 में या फिर 1911 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 1881। 1881 में भारत के लिए पहला फैक्ट्री पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में, 1947 में, 1948 में या फिर 1952 में। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1920 में, 15 अप्रैल 1919 में या फिर 16 अप्रैल 1920 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 25, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर, गंगा नदी पर, कृष्णा नदी पर या फिर कोसी नदी पर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा महानदी। महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में, भागलपुर में, मुंगेर में या फिर पटना में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा जमालपुर। जमालपुर में रेल वर्कशॉप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? पूर्णिया जिला में, सीवान जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में या फिर पूर्वी चंपारण में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से यानी इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप या फिर रासायनिक दुर्घटनाएं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा भूकंप। भूकंप प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 29, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी या फिर रेडियो। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 30, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? कोसी नदी में जो बाढ़ आता है उसका कारण आपको बताना है। ऑप्शन में है आर्थिक, अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ़ का पिघलना, नदी में गाद जमना या फिर इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। ये सभी कारण है कोसी नदी में बाढ़ आने का। क्वेश्चन नंबर 32, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सोन नदी को, कोसी नदी को, पुनपुन नदी को या फिर गंगा नदी को। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1968 में, 1976 में, 1984 में या फिर 1986 में। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में लागू हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि, उद्योग, व्यापार या फिर इनमें से सभी? तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35, पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पशुपालन और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी आज़ादी के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्धनता उन्मूलन या फिर इनमें से सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 37, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? कोलकाता को, दिल्ली को, चेन्नई को या फिर मुंबई को? तो मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1990 में, 1991 में, 1997 में या फिर 1995 में? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? सोना, टिन, अभ्रक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अभ्रक। अभ्रक अधात्विक खनिज है। तो ये 40 क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये सभी ऐसे क्वेश्चन थे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आपको आज का ये क्लास कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और 40 में से कितना क्वेश्चन का जवाब आपको पहले से आता था, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।